मैं जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों को चतुर्थ पाठ प्राणेभ्य संस्कृति श्रेष्ठा इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ। अपनी पाठ्य पुस्तक प्रबोधिनी भाग 1 में सभी विद्यार्थी ध्यान से चतुर्थ पाठ का हिंदी अनुवाद देखें। पुरा श्रीहर्ष भारतस्य महान सम्राट आसीत्। प्राचीन काल में श्रीहर्ष भारत के महान सम्राट थे। तस्मिन् काले ह्वेन्सांगः नाम चीन देशी यात्री भारतम आगतवान। उनके समय में ह्वेन्सांग नाम का चीन देश का यात्री भारत आया। सह भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान। उसने भारत में अनेक स्थानों का भ्रमण किया। जनानां व्यवहारं च ज्ञातवान, और लोगों के व्यवहार को जाना। भारतीय वस्तूनि च संगृहीतवान, और भारतीय वस्तुओं को संग्रहित किया। सह स्वदेश गमनतः पूर्वम राजानम हर्षम दृष्टवान। उसने अपने देश जाने से पहले राजा हर्ष से भेंट की। तम स्व अनुभवम निवेदितवान। उनको अपना अनुभव बताया। तस्मै कृतज्ञताम च समर्पितवान, और उनको अपनी कृतज्ञता समर्पित की। हर्ष अपि तम सम्मानितवान। हर्ष ने भी उनको सम्मानित किया। तस्मै अनेकान उपहारान दत्तवान। उनको अनेक उपहार दिए। तस्य प्राणाय नौकायाम व्यवस्थाम कारितवान, और उनके प्रयाण के लिए अर्थात जाने के लिए नाव की व्यवस्था करवाई। तस्य रक्षणार्थम 20 योद्धान अपि प्रेषितवान, और उनकी सुरक्षा के लिए 20 योद्धा भी भेजे। प्रयाण आरंभ समय श्रीहर्ष योधान उद्देश्य उक्तवान। चलते समय, यात्रा शुरू होते समय श्रीहर्ष ने योद्धाओं को आदेश करते हुए कहा, भो भटा, हे सैनिकों, एतस्याम नौकायाम विविधा भारतीय धर्म ग्रंथा सन्ति। इस नाव में विविध अनेक भारतीय धर्म ग्रंथ हैं। अनेकानि ऐतिहासिक वस्तूनि च सन्ति, और अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। एतानि भारतीय संस्कृते प्रतीकानि अमूल्यानि च। ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक और अमूल्य हैं। अतः एतेषां ग्रंथानां वस्तूनां च रक्षणं भवतां कर्तव्यम इति। अतः इन ग्रंथों की और वस्तुओं की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टवन्तः। इसके बाद सभी लोग नाव में बैठ गए। नाविकाः नौका चालितवन्तः। नाविकों ने नाव चलाई। अनेकानि दिनानि पर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः। अनेक दिन तक उन्होंने सुखपूर्वक यात्रा की। एकस्मिन् दिने ते समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चंडमारुतस्य प्रभावम् अनुभूतवन्तः। एक दिन उन्होंने समुद्र में उत्पन्न प्रचंड हवा के वेग का प्रभाव अनुभव किया। नौका दोलायमान अभवत। नाव दोलायमान होने लगी, अर्थात हिलने लगी। सर्वे अपाय शंका प्राप्तवन्तः। सभी विनाश की शंका करने लगे। भीतः प्रधान नाविकः उक्तवान। डरे हुए प्रधान नाविक ने कहा, भो नौकायां भारम अधिको अस्ति। अरे, नाव का भार अधिक है। झटिति एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिक वस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु। जल्दी से इन पुस्तकों और ऐतिहासिक वस्तुओं को समुद्र में फेंको। स्वप्राणान रक्षन्तु इति। अपने प्राणों की रक्षा करो। तदा नायक अन्यान योद्धान उक्तवान। तब नायक ने अन्य योद्धाओं से कहा, योद्धाओं, एषः अस्माकं अग्नि परीक्षा कालः। यह हमारी अग्नि परीक्षा का समय है। धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तूनां च भारतीय संस्कृते रक्षणम
अस्माकं आद्यम कर्तव्यम। धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। तदर्थम सर्वे सज्जा भवन्तु, इसलिए सभी लोग तैयार हो जाओ। प्राण समर्पणेन अपि कर्तव्यम पालनीयम, प्राणों को अर्पण करके भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नायकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे योद्धा, नायक के वचनों को सुनकर के सभी योद्धाओं ने झटिति एक एक सह तृणमेव स्वशरीरम एव समुद्रे क्षिप्तवंत, तुरंत एक एक करके तिनके की भांति अपने शरीर को समुद्र में फेंक दिया। एवं प्रकारेण ते भारतीय संस्कृते रक्षणार्थम स्वप्राणान समर्पितवन्तः, इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। अत्याश्चर्यकरम एतद् दृश्यम दृष्ट्वा ह्वेनसांगस्य नेत्राभ्याम अश्रूणि अश्रवन्, इस आश्चर्यकारी दृश्य को देखकर ह्वेनसांग की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद सभी छात्र अभ्यास के प्रश्नों को पाठ में से छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।